मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ हूँ और आज मैं तुझे उस महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जो महिला बच्चे एक अंधकार की तरह तेरे जीवन में आई थी। उसने अपने छल कपट और दुर्विन से तुझे और तेरे परिवार को डोट बर्बाद करने की योजना बनाई थी। उसने अघोरियों और मौलवियों के पास जाकर तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गंदी शक्तियों का सहारा लिया था बच्चे। उसने तेरे ला तंत्र मंत्र और टोने टोटके का सहारा लिया ताकि तुझे जीवन में कभी सफलता ना मिले। हाँ मेरे बच्ची, और 2025 जो आए हैं ना बच्चे, उसके लिए भी वह ऐसा ही करा रही है। पर मेरे बच्चे, तुझे ये जानकर हैरानी होगी कि मैं और तेरे पूर्वज इस महिला की हर साजिश से वाकिफ थे। हाँ मेरे बच्चे, जब मेरी शक्तियों को इस महिला की साजिशों के बारे में पता चला तो तुरंत मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि माता, यह महिला आपके बच्चे का बुरा चाहती है। हमने इसे कई बार चेतावनी दी, इससे सपने में संकेत दिए और कई बार ये गिरते गिरते बची। ये संकेत हमने इसको दिए लेकिन यह नहीं सुधरी। ये हमारे बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। तेरे पूर्वज भी मेरे पास आए बच्चे। उन्होंने कहा कि माता, हमने इस महिला को 10 बार मौका दिया, 10 बार इसे माफ किया, लेकिन अब यह हर सीमा पार कर चुकी है। इसे अब सबक सिखाना होगा माता, और सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैंने तुरंत ही निर्णय लिया बच्चे कि अब इस महिला को उसके कर्मों का फल मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब वह महिला खुद संकट में फंस चुकी है। मैं यही बताने तुझे आई हूँ, ये कोई सहयोग नहीं है बच्चे कि ये संदेश तेरे तक पहुंचा है। ये संदेश इसलिए पहुंचा है क्योंकि मैं खुद तेरी माँ चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। उसके अपने ही परिवार ने उसे त्याग दिया है बच्चे। उसके सगे भाई ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते और उसे अपमानित करते हैं। जो शक्तियाँ उसने तेरे खिलाफ इस्तेमाल की थी, वही शक्ति बच्चे अब उसे नुकसान पहुंचा रही है। यह वही अंधकार है बच्चे जो उसने तेरे जीवन में लाने की कोशिश की थी। अब वही अंधकार उसके जीवन को निगल रहा है। हाँ बच्ची, अब मैं तुझे वो महत्वपूर्ण बात बताती हूँ जो नए साल की शुरुआत करेगा। 2025 का शुभ संदेश बता रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर अपनी माँ को विश्वास से पूजता है, भजता है, तो 2025 तेरे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। जो कुछ तुझसे छीना गया था ना, वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे घर में फिर से ही खुशहाली और समृद्धि आएगी। तेरे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तेरे दुश्मन खुद अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए हैं बच्चे। तेरे दुश्मन के बारे में, उस शत्रु के बारे में बच्चे मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उसे क्या होने वाला है, कौन सी दुर्घटना का वो शिकार होने वाला है। और तेरी आंखों के सामने, हाँ बच्चे, तेरी आंखों के सामने होगा। यह सब तू खुद देखेगा। लेकिन बच्चे, उससे पहले एक खुशखबरी सुन। तेरे परिवार में फिर से वह सुकून लौटेगा जो इस महिला ने छीन लिया था। हाँ मेरे बच्चे, तेरे व्यवसाय और काम में जो वट आ रही थी, अब 2025 से बच्चे सब दूर हो जाएंगे। तुझे अपने प्रयासों का पूरा फल मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वही लोग बच्चे तेरा सम्मान करेंगे। तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा बच्चे, एक बहुत बड़ा अवसर जिसका तूने सपना देखा था, जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह खजाना तेरे कर्मों का फल है बच्चे, और यह तुझे 2025 में जरूर मिलेगा। हाँ क्या तुझे पता है बच्चे, क्या तुझे पता है कि क्या हुआ है? यह सब बच्चे क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि तूने अपनी काली माँ पर विश्वास किया है। तेरे धैर्य और तेरे सच्चे कर्मों की वजह से हुआ है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने अपने हर संकट को सहन किया और मुझ पर विश्वास रखा। तेरे पूर्वज भी तुझसे बहुत खुश है बच्चे, क्योंकि तूने उनके लिए और उनके दिए गए संस्कारों को जिंदा रखा है बच्चे। तूने उनके लिए बहुत करा है। हाँ मेरे बच्चे, अब हर सुबह मेरी आराधना कर बच्चे, और अपनी समस्याओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दे मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे वो बातें भी बताऊंगी आज जो तेरे मन की गहराइयों में बस चुकी है। मैं जानती हूँ कि तू अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा है। तूने हर कदम पर अपनों पर विश्वास किया, उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग आज तेरा बुरा चाहते हैं।
हाँ मेरे बच्चे, उन्हीं में से कुछ लोग आज तेरा बुरा चाहते हैं। उनकी निगाहें, उनके व्यवहार और उनके शब्द तुझे यह एहसास कराते हैं कि वे तुझे पसंद नहीं करती। मैं यह भी जानती हूँ बच्चे कि तूने कई बार इन बातों को नजरअंदाज किया है, यह सोचकर कि वे तेरे अपने हैं, तेरे परिवार का हिस्सा है ना। समझ है, लेकिन बच्चे मैं देख रही हूँ कि उनके दिलों में तेरे लिए क्या है। उनकी गलतफहमियां और ईर्ष्या ने उनके मन को अंधकार में डाल दिया है। 2025 में बच्चे, लेकिन मैं अपनी शक्तियों के माध्यम से इन सबके दिलों में उजाला लाने का काम करूंगी। हाँ मेरे बच्चे, इनकी जो भी गलतफहमियां हैं वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तेरे प्रति इनके मन में जो द्वेष है वह खत्म होगा और वे फिर से तुझे अपनाने लगेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात का याद रखना कि यह प्रक्रिया अचानक नहीं होगी, यह समय लेगी, क्योंकि दिल के व भरने में समय लगता है। बच्चे अब बात करते हैं। बच्चे, तेरे शत्रुओं की मैं देख रही हूँ। बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरा शत्रु जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं जल्द ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाला है। उसकी जिंदगी में एक बड़ा संकट आने वाला है। बच्चे, एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसे पूरी तरह से व्यस्त और परेशान कर देगी। मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है कि वह परेशानियों में घरा रहे और जो तकलीफें तुझे दी है वे उसे भी मिले और उसे उसका एहसास हो, तो मेरे बच्चे मुझे कमेंट में बोल कि हाँ माता, मैं चाहता हूँ कि उस इंसान को उसकी सजा मिले। और हाँ मुझे पता है कि उसे उसकी सजा मिल रही है। और कह बच्चे कि मैं अपनी काली माँ पर विश्वास करता हूँ। आपका एहसास है मुझे कि आप मेरे साथ हैं। हाँ मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है तो बच्चे कमेंट में लिख तेरे प्रति उसका ध्यान खत्म कर। पहले बच्चे लेख वह इतना गया है। मैं बता दूं तुझे कि तेरे बारे में सोचने का भी समय नहीं होगा। हाँ मेरे बच्चे, आने वाला तेरे शत्रु का समय ऐसा होने वाला है कि आने वाले दिनों में उसके पास समय नहीं बचेगा कि वह तेरे बारे में सोचे, तेरे बारे में षड्यंत्र करने का सोचे, क्योंकि वह खुद एक बड़ी दुर्घटना से घिरने वाला है। उसके परिवार में कैसी समस्या प्रकट होने वाली है, ऐसी समस्या आने वाली है जिससे बच्चे उभर नहीं पाएगा। और ये समय आने पर तुझे वह खुद आकर अपने की गए माफी मांगेगा, अपने किए गए पर पछतावा करेगा। बच्चे, तो ये बात मैं साफ साफ बताना चाहती हूँ कि तेरे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझसे खुश नहीं है। वे तेरी तरक्की से चलते हैं, तुझे गिराने की कोशिश करते हैं और तुझ पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बच्चे, तुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और इनकी सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। अब तू सोच रहा होगा बच्चे की माँ, ये कैसे होगी, कैसे मेरा परिवार और कैसे इनकी गलतफहमियां दूर होंगी। तो मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं, मैं अपनी शक्तियों से इन सब के दिलों में पिघला आऊंगी। हाँ मेरे बच्चे, उनकी आंखें खोलूंगी और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। वे समझेंगे कि तू उनका भला चाहता है और वे खुद तुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। 2025 में यह सब कुछ धीरे धीरे होगा, लेकिन बच्चे, पहले तुझे इनकी बदली हुई बातें दिखेंगी, फिर उनके बदले हुए व्यवहार दिखेंगे। हाँ मेरे बच्चे, 2025 13 साल है। अपनी काली माँ पर विश्वास है ना बच्चे? तो कह कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है और बोल कि 2025 मेरा ही साल है। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, क्योंकि ये 2025 तेरा ही साल है। तू कमेंट में लिख, मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो कुछ तुझसे छीना गया था ना बच्चे, वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे दुश्मन खुद तुझसे माफी मांगेंगे और तेरे परिवार में जो संगीत फूटनरिया भूखा रह जाता था, गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन किसान ने कभी हार नहीं मानी बच्चे, उसने हर साल मेहनत की। एक दिन गांव में एक संत आए और किसान से बोले कि बच्चे, बस एक और साल धैर्य रख, तेरा समय आने वाला है। अगले ही साल बारिश खूब हुई बच्चे, और उस किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव को खाना खिलाया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं बनते। क्या बच्चे, क्या सिखाती है यह कहानी? यह कहानी बच्चे तुझे सिखाती है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बच्चे, किसान ने अपने
कर्म नहीं छोड़ा करना, अपने कर्तव्य को वह निभाता रहा और इसी प्रकार तुझे भी अपने कर्तव्य को निभाते रहना है। तेरा समय भी आने वाला है बच्चे, और यह समझ की आ ही गया है, कुछ ही दिनों में तुझे खुशखबरी मिलेगी और तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह ये काली माता का संदेश देश सच्चा है। जो लोग आज तुझे नहीं समझते वे कल तुझे समझेंगे, और जो तेरे खिलाफ है वे तेरे साथ खड़े होंगे। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हुई है, मेरा संदेश सुनकर तो बोलो कि हाँ माता, आपका संदेश सच्चा है। जिससे बच्चे जो और लोग आ रहे हैं उन्हें विश्वास हो, अपनी माँ पर विश्वास हो, जिससे उनका विश्वास बने और उनके काम पूरे हो। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मुझे याद करो, अपनी काली माँ को याद करो। जब भी तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, अपने पूर्वजों का ध्यान करो, अपनी माँ का ध्यान करो। और जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन है ना बच्चे, यह याद रख कि 2025 तेरा ही साल है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे उस इंसान के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में तुझे खबर तक नहीं है। एक ऐसा इंसान है बच्चे जो तुझे बहुत पसंद करता है। वह तेरे बारे में जानने को बेताब है और तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति तेरे जीवन में खुशियाँ और प्यार लेकर आएगा बच्चे। वह तुझे ऐसा महसूस कराएगा कि जैसे तू इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। हाँ मेरे बच्चे, ये 2025 में यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तू शायद अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन जल्द ही वह तुझे मिल जाएगा और तू इस संदेश को सच्चा मानेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो कमी आ रही है ना, वह अब पूरी होने वाली है। तेरे जीवन साथी का आगमन होने वाला है बच्चे। 2025 में वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तेरे दिल को सुकून देगा। हाँ बच्चे, जो रुकावटें अभी तुझे परेशान कर रही है वे जल्द ही खत्म हो जाएंगे। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तूने अपने लिए सोचा है। जो बड़ा सपना अपने मन में बिठाए बैठा है वो तुझे मिलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तेरी शादी को लेकर कई अड़चन आ रही हैं। घर में किसी की शादी होनी है, उसमें भी अड़चन आ रही है। कभी घर वालों की सहमति नहीं होती, कभी परिस्थितियाँ तेरे पक्ष में नहीं होती और कभी कभी तेरे खुद के मन में भी असमंजस होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह तुझे बताना चाहती हूँ कि यह सब मेरे आशीर्वाद से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुझे बस अपनी माँ पर विश्वास रखना है और अंदर ही अंदर सोचना है कि हाँ, माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा। तेरे घर वाले तेरे फैसले को स्वीकारेंगी, तेरी परिस्थितियां बदलेगी और तुझे एक ऐसा साथी मिलेगा जो तुझे हर हाल में खुश रखेगा। हाँ बच्चे, मैं बार बार बोलती हूँ कि 2025 किसका साल है? एक साल है 2025, तेरा साल है। यह वह साल है जब तेरी जिंदगी का हर दुख खुशी से बदल जाएगा, खुशी में बदल जाएगा। तेरे जीवन में सुख और शांति की बारिश होगी और जो काम अभी तक अधूरे हैं वे सब पूरे होंगे बच्चे। जैसे बारिश की हर बूंद धरती को जीवन देती है, वैसे ही 2025 में तेरे जीवन में खुशियों की बारिश होगी। हर तरफ से खुशियाँ, तेरे हर काम में सफलता मिलने वाली है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है बच्चे। तूने जो भी मेहनत की है उसका फल तुझे अवश्य मिलने वाला है। मैं तेरे मन में जो बेचैनी चल रही है बच्चे, इसको खत्म कर रही हूँ। अभी अभी इसे आशीर्वाद देती हूँ कि तू चैन की नींद सोएगा बच्ची। और मेरे प्यारे बच्चे, तू यह कभी मत सोचना कि तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद तेरे साथ नहीं है। मैं तुझे नहीं देख रहे मेरे बच्चे। आज मैं तुझे बता दूं कि तेरे पूर्वज भी तुझे देख रहे हैं, वह तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहे और वे मेरे साथ मिलकर तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो यह बात अपने मन में ठान ले, मैं 2025 को अपना साल बनाऊंगा। ऐसा कमेंट में बोल, मैं अपनी माँ पर विश्वास रखूंगा। ऐसा बच्चे बोल, मैं अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करूंगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्ची की 2025 तेरा साल होगा। तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सोचा है और जो लोग आज तुझे समझ नहीं रहे हैं
ना वे कल तेरा सम्मान करेंगे। बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे हमेशा साथ है। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, अब मुस्कुरा, तेरा भविष्य उज्जवल है। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बच्चे अपनी माँ को जय माता दी जरूर बोलना, जय काली माँ बोलना कि हमेशा तेरे साथ रहेगी ये माँ। बच्चे, तू बिल्कुल ना घबरा, तेरे दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, बच्चे कुछ भी, या घोरी हो या मौलवी हो, किसी के भी पास चले जाएं, जब तक तू बच्चे मेरी शरण में है तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरे दुश्मनों को भी देखकर तू बस आराम से मुस्कुरा, क्योंकि वह खुद देखेंगे कि वह जो भी करना चाहते हैं सब उल्टा उन पर ही पड़ रहा है। तू बेटा बिल्कुल चिंता ना कर, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुँचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया, जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी। आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था बहुत ज्यादा।
गॉसिप की जा रही थी, मतलब यह सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। संगीत ऐसा हुआ भी, उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, मतलब एक एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी, आप बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे समने समधी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा ली चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग, कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करें, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, यह जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना
ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से, मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाए, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं, दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ जा कि क्या क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करती थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा, मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करे ना करे, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं। आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी, आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर्क करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमर है, यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं,
ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो, क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वह विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं। किसी किसी तरीके से तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले, वह आपके जीवन से, और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वह इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भीड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित है अपने मन से, यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब यह लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर, उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं, अपने लमे खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी, क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही घोस्ती के लोग हैं, बहुत ही घोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है, लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है सब कुछ, वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे एक एक चीज के, आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। मजा आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ
और आज वही सब लोग सर्वनाश के अपने समझ लो पहला कदम ही रखा और वहाँ पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा किया उनको तो ड्रीम्स भी आते हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना वो भरा है। यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन अभी तो, और डिवाइन ने यह भी कह दिया है अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो यह पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीजों से ना कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब आपको यह सारी चीजें वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे। वो अपने अपने लाइफ में करेंगे बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र फूंक फूकी तरह तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, यह परमात्मा की लाठी है। परमात्मा की लाठी ऐसी होती है चाहे कितनी भी कोशिश कर लो चीजें आप सही नहीं होगी चीजें। देखो यहाँ पर डिवाइन कहते हैं यह तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी यह चीज पता चल गई है, यह पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए, आगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी है जो आपने झेली है ना। समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि खाना क्या, कल खाना क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी आपकी। उससे बदतर उनकी जीवन होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपका साथ देने के बजाय आपका फायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज अगर पैसे भी दिए ना तो उसका बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर यह चीज लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं, उस चीज का यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा उसका मतलब उस चीज को वसूला गया है, ठीक है, पैसे आपको दिए हेल्प के, लेकिन उसके बदले ना बहुत ज्यादा उसका ब्याज लोग कहते हैं पैसे को भी देते हैं। यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो आज वह कर्मा वह भोग देंगे, आज कल परसों आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा वह अब बखे नहीं जाएंगे। उन्हें अब माफी, किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। यह चीजें वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो। देखो यह चीजें समझ आ चुकी है कि उन्होंने पाप किया है और यह पाप का घड़ा ही है जो भर चुका है, जिसके वजह से इतना कुछ उन्हें झेलने मिल रहा है। अभी तो भड़ास फूटेगा तो क्या होगा, क्या होगा। गर्म लाठी एक होता है ना लोहे होता है, गर्म उसे गर्म करके सीधे मुंह पर दबाया जाएगा। ऐसी चीजें आ रही है। वह यह चीज मतलब फील कर रहा है कि परमात्मा उन्हें बचेंगे नहीं, और इस वजह से ना वो बहुत ज्यादा उन्हें समझ आ चुका है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कि पास्ट में बहुत ज्यादा गलत किया है। तो अब उन्हें ना बहुत ज्यादा अपनी की पर पछतावा हो रहा है, माफी मांगना चाहते हैं, आपसे अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं बहुत जोर जोर से कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों किया हमने ऐसा। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, 1 से 2 लोग नहीं हैं। यस डेफिनेटली 1 से 2 लोग नहीं है बहुत सारे लोग इसमें इवॉल्व थे। आपके जीवन को बहुत ज्यादा लोगों ने खराब, एक तो आपके जीवन में ऐसी बहुत ज्यादा बुरी हालत चल रही थी उस समय से, और लोगों ने ना आपका फायदा उठा लिया। मतलब बहुत ज्यादा, डेफिनेटली इतना ज्यादा जो आज मरने को आ गई है वो ठीक है, मौत के मुंह में उनको लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। डिवाइन आगे देखो उनकी यस सो नहीं पा रहे वो लोग, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, डर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा, डेफिनेटली 9 ऑफ सर्ड्स बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। द हरमन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में कि आगे अब करें तो करें क्या, चीजों को सही करें तो करें क्या। बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं, बाबा सबसे मिल रहे हैं, मतलब जो लोग करवाते हैं तंत्र मंत्र पाक किया लोग, बहुत लोग करते हैं, उनके पास जा रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान के आगे इन लोगों की कोई मतलब वजूद है, इन लोगों का कुछ भी नहीं है तो बस पैसे ठन्ने के लिए बैठे रहते हैं। बस लोगों को कुछ ऐसे बोल दिया, लोग इसमें आ गए, हाँ अब तो सब सही हो जाएगा। मतलब दिलासा देने वाली बात यह उसमें आ चुके हैं
अब कैसे भी करके अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं होगी ठीक। अब आपको पास्ट में बहुत ज्यादा ऑफ सॉर्ट्स बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। आपके पीठ पीछे कुछ लोगों ने खंजर भोगी, बाद में आपको यह सारी चीजें रियलाइज आपने देखो एक चीज उस टाइम पर जब लोग बहुत ज्यादा लोगों का फायदा उठाते तो सारी चीजें समझ आने लगती है ना परमात्मा को और आपको। तब आप यह चीज कहते हो कि मैं तो कुछ नहीं कहूँ या मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। आने वाले टाइम में परमात्मा तुम्हें जरूर देखेंगे। तुमने आज हमारा फायदा उठाया, तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। हम तो इस चीज से उबर जाएंगे, हम तो इस चीज से निकल जाएंगे, हम तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, हमारी लाइफ में आएंगे, क्योंकि यह परमात्मा की देन है। ठीक है, यह पर परीक्षा जो है परमात्मा की देन है। हम यहाँ से उभर जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा आने वाले टाइम में, और यही चीजें हो भी रहा है। ठीक है, आपकी तो निकल पड़ी, आप तो निकल गए उस स्थिति से। आप आज आपकी लाइफ कुछ और है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। हाँ, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। आपकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत हैप्पी है, आप बहुत खुश हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी हालत तो बुरी होने वाली है। इनका तो सर्वनाश का समय आ चुका है। इनकी जीवन में तो बहुत ज्यादा डंडे पड़ने वाले हैं। इनको परमात्मा की लाठी पड़ने वाली है। आप कितना भी नाक लगड़ ले, कितना भी माफी मांग ले, इनके परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े मच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है, करंट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं इनके परिवार में। मतलब सुख शांति चयन यह सब है ही नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े। मतलब फैमिली में एकदम भी खुशहाली को होती है ना, कि चीजें खुश रहते हैं, लोग हैप्पी रहते हैं, सुकून भरी जीवन जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने काम में जाते हैं। सुकून भरी लाइफ जो होती है इनकी लाइफ से, वो चली वो चीजें सबसे पहले गई हैं, उसके बाद और चीजें खराब हो रही हैं। और अभी यह पहली ही शुरुआत हुई है, तो यह हाल है। आगे आगे भगवान कह रहे हैं इनको आगे आगे देखो होता है क्या। तो यह सारी चीजें आई हैं, बहुत ज्यादा डाउनलोड, स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो खुश हो जाओ, कर्मा मिल रहा है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी। परमात्मा उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शे, बहुत ज्यादा गलत करने की कोशिश करी है ना। इसीलिए डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एज ऑफ बर्न्स नई शुरुआत कर चुके हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आप नई शुरुआत कर चुके हो। आपने पास्ट की सारी बातें भूल चुके हैं और अभी भी डिवाइन यही कहते हैं आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको बस यहाँ पर एक चीज बताई गई है, आपको होता होगा कि मेरे साथ तो इतना गलत हुआ, उन चीजों का हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना समझ लो। जो लोग आपके साथ जिन्होंने भी गलत करने की कोशिश करी या गलत की है, उनका हिसाब हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। परमात्मा पर विश्वास रखो, सारी चीजें हो रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ। डेफिनेटली आपकी रातों की नींद चुराई गई। ठीक है, आपकी रातों की नींद बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा आपकी नींद को ना नींद ही नहीं आती थी। रात को बहुत ज्यादा घबराहट होती थी, चीजों को सोच कर 9 ऑफ सो डेफिनेटली। लेकिन अब नहीं, अब आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही। मैं तो देखकर हूँ, स्टेबल हो आप अपनी लाइफ में, बहुत खुश हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैसेज भी आया है, पीकॉक एनर्जी में हो आप, बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत रॉयल एनर्जी में हो। आपकी जो वॉइस है ना, वो बहुत ज्यादा हो सकती है। योर वॉइस सो क्यूट, लव योर वॉइस। तो वॉइस आपकी बहुत, आपकी जो आवाज है वो बहुत अच्छी है। ऑनल स्पेल आरक, सारे स्पेल जो स्पेल वगैरह आपके ऊपर किए गए थे उनका खत्म हो चुका है और आप स्टेबल होते जा रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, यू आर रिंग एन इनविजिबल क्राउन। आपने एक ऐसा क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिव्य आत्मा के लोग होते हैं
जो आपके सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, वो यह चीज फील करते हैं, मतलब वो यह फील करते हैं कि आपने एक क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ताज आपको परमात्मा की ओर से दी गई है। वह आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। आज के लिए इतना ही, मैं कल तुमसे फिर मिलूंगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको एक जरूरी संदेश देना चाहते हैं। यह आपके लिए एक स्पेसिफिक दिव्य संदेश है। आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। जिन्होंने आपकी जिंदगी को तकलीफों से भरने की कोशिश की थी, उन्हें अब ब्रह्मांड और परमात्मा से हिसाब मिल रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी तरक्की में बाधा डाली थी, अब उनके कर्मों का न्याय हो रहा है और परमात्मा उन्हें माफ नहीं कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी है। मानो एस ऑफ वांड्स कार्ड के रूप में आपने अपने अतीत की मुश्किलें और तकलीफें पीछे छोड़ दी हैं। अब आप अपनी नई राह पर हैं, जहां आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना के लिए मेहनत कर रहे हैं। डिवाइन यानी ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अतीत के दुख और उन बुरी यादों को भूल जाइए। आपको बस विश्वास रखना है कि जो भी आपके साथ हुआ उसका न्याय हो रहा है। वह लोग जिन्होंने आपकी नींद, आपकी खुशियाँ छीन ली थी, अब उनके की का हिसाब हो रहा है। आपको बस भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि परमात्मा का न्याय हो रहा है। शायद आपने बहुत कठिन रातें बिताई हैं, जब आप सो नहीं पाते थे। अजीब बेचैनी और घबराहट महसूस होती थी। आपके मन में बार बार वही पुरानी बातें आ जाती थी और रातें लंबी और कठिन हो जाती थी। लेकिन अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। आप एक मजबूत इंसान बन चुके हैं। अपने हर प्रयास में ईमानदारी और मेहनत से लगे हुए हैं। आपने अपने जीवन की दिशा बदल दी है और अब आप नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। यह आपके लिए एक नई शुरुआत का समय है, जहां आप अपने हर काम को पूरी लगन और धैर्य से कर रहे हैं। आपके अंदर पीकॉक एनर्जी यानी मोर की तरह की एक खास रॉयल एनर्जी है। आपके व्यक्तित्व में एक अनोखी आकर्षक शक्ति है जो लोगों को आकर्षित करती है। आपकी आवाज में भी एक विशेष मिठास है जो दूसरों के दिलों को छूती है। यही वजह है कि आपकी बातों का असर लोगों पर गहरा पड़ता है। आपकी आत्मा की यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है। जो लोग आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करके आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। उन सारे बुरे प्रभावों से आप अब मुक्त हो चुके हैं। आप स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती। आपके सिर पर एक अदृश्य क्राउन ताज है जो परमात्मा ने आपको दिया है। यह ताज भले ही किसी को दिखाई ना दे, लेकिन जो दिव्य आत्माएं हैं जो आपके जैसे सोचते हैं, वे इसे महसूस कर सकते हैं। वे जानते हैं कि आपके अंदर एक अद्भुत दिव्यता और गरिमा है और यह चीज आपको खास बनाती है। इस अदृश्य ताज के कारण कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ सकती, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रह, खुद पर और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें। हम कल फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज माता रानी का एक विशेष संदेश आपके लिए आया है। वह आपको बताना चाहती हैं कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनकी सोच और नियत आपके प्रति सही नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में उथल पुथल पैदा करने का प्रयास करते हैं और आपके पीछे बुरी बातें फैलाते हैं। लेकिन माता रानी कहती हैं कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके खुद के जीवन पर ही असर डालेंगे। आपके शुभ चिंतक और समर्थक आपके चारों ओर बढ़ रहे हैं और जो लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्धि लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं
उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं, लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं वह खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे। इसलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ है और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है जो न्यायप्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ बहुत ही आपको, इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो उसे आपने समेट लिया है। और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। यह चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंगलेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था। जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है, और आपको बिल्कुल यही करना ही था। यह माता रानी स्वयं बोल रही है कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं
आपसे वापस जुड़ने के लिए आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है, वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है, लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती है। तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती हैं। माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्त लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, यह आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए यह जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इंकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा दीवानगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रप है। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। मां लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत
ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं, लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है।